सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो सभी को पता है हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? ईश्वर को याद करके, ईश्वर को धन्यवाद देके सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखें खोलें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि ये साल हमारा बहुत अच्छा गया है, अगले साल भी, है ना। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम बोल रही बहुत अच्छा गया, कोरोना में गया। कोई बात नहीं बेटा, हमने ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन एग्ज़ाम देखना सीख लिया, जो कि आपको बड़े होके करना ही था, है ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी है हमने, भगवान की दया से तो अच्छा ही गया ना। तो हमें भगवान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए कि इसी तरह से बस ये बीमारी ना आए, सारी चीज़ें चली जाए अगले साल में। ईश्वर से यही प्रार्थना करें हम लोग, है ना। एक बच्ची ने मुझे कहा कि मैम हम तो रोज़ प्रेयर करते हैं, है ना, तो भी कोरोना नहीं जा रहा है। तो बेटा, कोई चीज़ें आती बहुत जल्दी है, जाने में समय लेती है ना। तो हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना या घबराना नहीं चाहिए, बस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। तो सभी को आने वाले नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको मेरा कल मिलने वाला है ना, और परसों नया साल है। और आपको पता है हम लोग क्या करते हैं नए साल में, क्या करते हैं, कोई भी दो नए हमको प्रण लेना चाहिए। पहला तो एक अच्छी आदत हमें नई शुरू करना है ना, और एक बुरी आदत छोड़ना है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल समय से उठ नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, है ना, बिल्कुल टाइम टेबल गड़बड़ है, पढ़ नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, नहा नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपना टाइम टेबल अच्छा करो। देखो, सुबह जल्दी उठो, साइकिल चलाने जाओ, 1 राउंड अच्छे, 2 राउंड लगाओ, 3 राउंड लगाओ, है ना। उसके बाद आप लोग धूप में बैठो, प्राणायाम करो, फिर नाश्ता करो, बढ़िया टाइम से नहाओ, टाइम से खाना खाओ, और भगवान के सामने 5 मिनट ईश्वर के सामने ज़रूर बैठे, है ना। चाहे आग बंद करके 3 बार ओम बोले, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः बोले, मैंने जो आपको श्लोक मंत्र सिखाए वो बोले, अपने दादी दादा से नए सीख लें, है ना। और अपने सूर्य देवता होते हैं ना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने की आदत डालें, क्योंकि हमसे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है ना। कितना पावरफुल होता है, तो उसकी थोड़ी सी पावर हमें भी मिल जाती है। फिर अच्छी अच्छी आदतें सीखें, है ना। पौधे हैं आपके घर में, पौधों को पानी दें, पौधों की सेवा करें। तो बेटा, ये सब हमें देते हैं तो हमें भी इन्हें बदले में कुछ देना चाहिए, है ना। फिर हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, सब हाथ में देते हैं आपको, खाना पानी। क्यों? क्योंकि नहीं देंगे तो आप नहीं खाएंगे, पता है, भूखे बैठे रहोगे दिन भर, पर कभी उठ के नहीं लोगे। तो मम्मी की हेल्प करें, पापा की हेल्प करें, मम्मी के छोटे छोटे काम करें। घर में हो तो बहुत सारी चीज़ें सीख लो बेटा। पढ़ने के साथ साथ हमें दुनियादारी और चीज़ें भी सीखना आनी चाहिए, दुकान जाके खरीदारी करना आनी चाहिए, है ना। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप बाहर जाओगे तो आपको दूसरी चीज़ें भी काम आएगी, है ना। अगर नहीं आया आपको, दुकान से कुछ लेना ही नहीं आया, हिसाब करना नहीं आया, तो क्या काम की ऐसी पढ़ाई हमारी। तो ये सारी चीज़ें करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, इस समय से उठेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या सीख रहे थे, पत्र लेखन, है ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। आज हम बीमारी के इसमें दिया है कि बीमारी के कारण अवकाश पत्र। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं आपको छोटा पत्र, ये जो आपको दिया है ना, ये वाला, तो आपको छोटा वाला लिखना सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सभी अपनी लोग क्लास वर्क कॉपी निकाल के बैठेंगे, और सबसे पहले अपनी क्लास वर्क कॉपी में हेडिंग डालेंगे। ये आपकी एक नोटबुक पे लाइन होती है, ठीक है, वहां से हम शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे, बीमारी के लिए अवकाश पत्र
कभी भी अवकाश पत्र झूठा नहीं लिखना चाहिए, है ना, जो रीजन है वैसे लिखना चाहिए। हमें बीमारी का अवकाश पत्र का क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें सबसे पहले अपनी नोटबुक में, है ना, डेट डाल लें, फिर हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। हमेशा हमें यहाँ लाइन से लिखना है, तो हम शुरू करेंगे सेवा में, एक एक लाइन में एक एक चीजें लिखना चाहिए। फिर लिखेंगे प्रधानाध्यापिका, आप कक्षा अध्यापिका को भी लिख सकते हो, अगर कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो यहाँ कक्षा अध्यापिका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, है ना। इसके नीचे लिखेंगे हमारी स्कूल का नाम। ये आपका एक लाइन में एक ही चीज आनी चाहिए, है ना, जैसे पहली लाइन में ये आएगा, दूसरी में ये, तीसरी में ये, एक एक लाइन में ही एक आना चाहिए, सारी एक ही लाइन में नहीं आ जाना चाहिए। 3 लाइन में 3 चीजें लिखी है मैम ने, तो आपको भी वैसे ही लिखना है। गोकुलदास पब्लिक स्कूल खरगोन, कहाँ है हमारा स्कूल, खरगोन। चलिए इतना लिखिए, ये चारों चीजें एक एक लाइन में लगाना चाहिए, 1 2 3 4, 4 लाइन में ये चीजें होनी चाहिए। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखिए। बोल बोल के लिखिए। अच्छी राइटिंग लिखना है। मैंने नियम सिखाया था ना कि पत्र हमेशा स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में ही लिखा जाना चाहिए। तो लिखिए ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे हम महोदय, ये भी पूरी एक ही लाइन में लिखा जाएगा, महोदय। तो अभी तक हम 1 2 3 4 5 लाइन में लिख चुके हैं। ठीक है, सब लिखिए महोदय। अब हम लिखेंगे अगली लाइन में, ये लाइन हमारी पूरी आखिरी तक जाएगी। ठीक है, सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से ज्वर है, ज्वर यानी बुखार, है ना, कल रात से। अब देखिए ये इतना मेरा एक लाइन में आ गया, मेरा बोर्ड की लाइन अलग है, आपके नोटबुक की लाइन अलग है, तो आपको अगली लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि मैम ने तो इतना लिखा, हमारे पास लाइन नहीं है, आपकी लाइन खत्म हो रही है, आप अगली लाइन से लिख लीजिए। सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से ज्वर है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश, अवकाश है छुट्टी, अवकाश प्रदान करें, लिख लीजिए। ये आपका अगर 3 लाइन में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैम की बोर्ड के हिसाब से मैम ने लिखा है, सविनय निवेदन है
कि मुझे कल रात से ज्वर है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ये 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। है ना? आपकी नोटबुक की लाइन जहां तक है वहां तक पूरा एंड तक लिखें। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा तो इसे अगली लाइन में लिख लें। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको सिंपल तरीके से लिखना सिखाया है क्योंकि आप अभी शुरू ही कर रहे हैं, है ना? अब हम अगली लाइन में लिखेंगे, है ना? आपको ये आपका अगर बीच में भी खत्म हो रहा है तो वहीं खत्म करके ये अगली लाइन में लिखना है, ठीक है? ये सिर्फ एक ही लाइन में आएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है? फिर अपना नाम लिख लीजिए। अब मैं पुस्तक में जो नाम है वही लिखूंगी। आर्यन लिखा है, आर्यन शर्मा। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ अपनी कक्षा लिखेंगे। कक्षा किस कक्षा में आप लोग? तीसरी, है ना? अब आपके सेक्शन होते हैं अ, ब, स। मैंने अ लिख दिया है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। और यहाँ आपकी दिनांक आ जाएगी, ठीक है? तो ये आप लोग लिख लीजिए। आज मैं लिख रही हूँ 30 तारीख को मेरा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। आपको मेरा वीडियो जब मिलेगा उस दिन रहेगी 31, तो आपको क्या करना है? 31 डालनी है डेट, ठीक है? ठीक, इसका मैं फोटो भी ले लेती हूँ, आपको फोटो भी भेज दूंगी ग्रुप पे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने एक लाइन में लिखा वो आपको एक ही लाइन में लिखना है। मैं आपको पत्र की फोटो भी भेज दूंगी, आपको भी लिख लेना है अच्छी सुंदर राइटिंग में। और सभी मुझे इस पत्र को लिख के भेजेंगे, है ना? अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए आराम से। बढ़िया से लिखिए, है ना? जो जितने जैसा मैंने नियम बताया वैसे ही लिखेंगे। नीचे जो मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा आपको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है ना? और बोल बोल के लिखिए।
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए जो हमने ये पत्र लिखा है ना, इसी की तरह सेम प्रार्थना पत्र होते हैं, है ना। इसमें सिर्फ टॉपिक बदलता है। अगर ऊपर आपको लिखा है कि आवश्यक कार्य के लिए आपको अवकाश लेना है, तो आप क्या पूरा ऐसा ही लिखेंगे, है ना। सेवा में प्रधानाचार्य जी, गोकुलदास पब्लिक स्कूल खरगोन, यहाँ तक तो सेम आएगा आपका। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे मेरे घर पे आवश्यक कार्य है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। कोई चीज चेंज नहीं होगी, बस मुझे कल रात से ज्वर है उतनी लाइन की जगह आएगा मुझे घर पे आवश्यक कार्य है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। नीचे का भी ऐसा का ऐसा सेम आएगा। इसी तरह अगर आपको कहीं शादी में जाना है तो आप लिखेंगे सब, ये वाला पूरा सेम लिखना है 5 नंबर तक। फिर लिखना है सविनय निवेदन है कि, ये भी आएगा, मुझे कल शादी में जाना है ना, तो अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है। फिर नीचे का आप सेम लिखोगे। इसी तरह आपको ये प्रार्थना पत्र मैंने लिखने का जो तरीका बताया है, आपको ऊपर जो टॉपिक दिया रहता है अपना टॉपिक यहाँ पे आपको मेंशन करना है, बताना है कि रीज़न जो भी है। ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब आपके इसमें दिए हुए देखो, दीदी की शादी में जाने के लिए अवकाश पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, है ना, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपके यहाँ पे टॉपिक इधर दे रखे हैं। तो आप कोशिश करेंगे मुझे लिख के बताने की। छोटे भाई को व्यायाम के लाभ बताने के लिए पत्र लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर परीक्षा के लिए परिश्रम की आवश्यकता है तो मित्र को पत्र। पेड़ पौधों की कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कक्षा में पंखा ठीक करवाने के लिए प्रार्थना पत्र, है ना। अपने कक्षा अध्यापिका को आप लिख सकते हो, सेम ऐसे ही लिख सकते हो, है ना, कि निवेदन है कि हमारी क्लास का पंखा बंद है, खराब है, जिससे हमें बहुत गर्मी लगती है, तो अतः निवेदन है कि आप हमारी कक्षा का पंखा ठीक करवाने की कृपा करें। फिर और भी है जो आपके काम के नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना। जो आप एक है, ये आप लिख सकते हो कि दीदी की शादी में मुझे लिख के बताएंगे कि दीदी की शादी में जाना है, इसके लिए अवकाश पत्र। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हुआ, है ना। तो इस तरह से आज हमारा पार्ट 6 पत्र लेखन भी हुआ है समाप्त। बाकी ये आपके लिए है व्यक्तिगत पत्र और कक्षा में प्रथम आने के लिए पिताजी के पढ़ाई के विषय में। इनको सिर्फ आपको भी रीड करना है, या आपको अगली कक्षाओं में काम आएंगे। क्लास 3 के लिए आपके लिए सिर्फ एक पत्र ही काफ़ी है ना। तो ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। आपको ये आना चाहिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फिर पत्र के लिखने के नियम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज हमारा पार्ट 6 यहाँ समाप्त हुआ। अगली क्लास में मैं आपको मयूरपंख का अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो अपनी मयूरपंख पुस्तक निकाल के बैठना है आपको, है ना। और नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। आपको मैंने बताया ना कि 2 नियम लेना है, एक तो अच्छी आदत शुरू करना है, एक गंदी आदत छोड़ना है। आप जानते हो अच्छे से आप में क्या अच्छाई है क्या नहीं है ना। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं, है ना। क्या हुआ एक बार कि गर्मी के दिन थे, है ना, सारे गांव के तालाब सूख गए थे, पानी की कमी हो गई, चोरियां बढ़ने लगी। तो तेनालीराम जहाँ रहते थे, है ना, विजयनगर में, वहाँ पे बहुत चोरियों की घटनाएं हो रही थी। तो उन्हें राजा ने कहा उनके कि तेनालीराम बहुत चोरियां हो रही है ना, और लोग बहुत हमें परेशान भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कि चोर को जल्दी पकड़ाया जाए, तो किस तरह से हम पकड़ सकते हैं। फिर तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ किस तरह से चोरों को पकड़ा जाए। तो वो क्या करते हैं, अब सोचते सोचते अपने घर जाते हैं, है ना। और जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे पीछे कोई कोई आ रहा है। वो आराम से चलते, ऐसा महसूस नहीं होने देते कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब वो अपने घर में पहुँचते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, तो वो जो चोर होते हैं वो घर के पीछे उनके खिड़की के वहाँ खड़े हो जाते हैं। तेनालीराम उनको देख लेते हैं और तेनालीराम अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो,
आजकल अपने शहर में बहुत चोरियां हो रही है, बिल्कुल सावधान रहना। और ये बात वो बहुत ज़ोर से बोलते ताकि चोर सुन ले, है ना। तो ऐसा करते हैं कि हमारा जितना भी सोना चांदी है ना, और हमारे पास जितना भी धन दौलत है, हम एक लोहे के संदूक में रख के उसे अपने पीछे वाले कुएं में जाके डाल देते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, उसकी पत्नी भी समझदार रहती है तेनालीराम की, वो समझ जाती कि ज़रूर कहीं ना कहीं है। अब वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। तेनालीराम सारा सामान उसमें रखते हैं और उस संदूक को रस्सी से खींच के उस कुएं में डाल आते हैं। अब उस कुएं में पानी बहुत कम हो जाता है। जैसे ही वो संदूक जाता है कि पानी का लेवल बढ़ जाता है। चोर सारी बातें सुन लेते हैं। जैसे ही तेनालीराम आता है, खाना खाता है और अब बोलता है कि अब सो जाते हैं आराम से। दोनों बोले अब सोते हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं, चोर भी आएगा, घर में आएगा तो उसे कुछ नहीं सामान मिलेगा। अब चोर तो सारी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं कि तेनालीराम सुना था बहुत होशियार है, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और ये तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है कि हमने तो सब सुन लिया। चलो अच्छा है। जैसे ही तेनालीराम के घर की लाइटें बंद होती है कि चोर कुएं की तरफ चले जाते हैं। अब कुआं बहुत गहरा होता है, पानी भी रहता है, तो वो लोग पहले तो क्या करते हैं, सारा पानी उसमें से निकालते हैं, है ना। आपको पता है कुओं के वहाँ पे एक रस्सी में बाल्टी बंधी होती है ना, उसको डोल बोला जाता था। तो उससे वो सारा पानी बाहर निकालते हैं। अब क्या था, गर्मी की वजह से तेनालीराम के सारे पौधे सूख चुके थे और वो पानी निकाल निकाल के वहाँ पे डाले जा रहे थे। सारे पौधों में पानी मिल गया। अब जैसे तैसे पानी कम हुआ तो उन्होंने क्या किया, संदूक को एक जने गया नीचे, रस्सी से बांधा और बाकी सबने खूब मेहनत से उसे खींच के बाहर निकाला। बहुत थक गए, उन्होंने कहा बहुत भारी है, बहुत सारा सोना चांदी है। तेनालीराम तो बहुत ही चालाक निकला, है ना। सब राजा के दरबार में जा जा के चुपचाप से राजा के खजाने से सामान लाते रहता होगा, जब भी तो इतना भरा हुआ है। अब बड़ी करते करते उनको सुबह के 4 बज जाती है। करते जैसे तैसे उस संदूक में ताला लगा रहता है, उसको बड़ी मेहनत से तोड़ते हैं और जब संदूक खोलते हैं तो देखते हैं उसमें क्या निकलता है पता है, जो हम आटा पीसने की चक्की होती है ना, उसके 2 पार्ट भरे होते हैं, है ना। अब इतने में तेनालीराम क्या करते हैं, राजा को लेके आ जाते हैं और राजा और उन चोरों को पकड़ लेते सैनिक लोग। तो चोर भी समझ जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि सच में आपके तेनालीराम बहुत होशियार है और हम चोर के चोर ही रहे हैं ना, हमने उनकी बुद्धिमानी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ हमारी चोरी के बारे में सोचा। इस तरह से तेनालीराम ने चोरों को पकड़ा दिया। तो देखो बुद्धिमानी से हमेशा काम लेना चाहिए, है ना। कभी भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना काम नहीं करना है, ठीक है। तो अगले साल हम फिर मिलेंगे, है ना, नए साल में। और सब लोग ईश्वर से जल्दी प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो और नई क्लास में जब हम मिलें तो हम आमने सामने मिले, है ना, बच्चे सामने बैठे हों और फिर वापस से वही हमारी क्लास है, धूम मस्ती चालू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए साल में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।